को सीएम योगी की सौगात मिली है। चयनित सहायक शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। नए शिक्षकों की सीएम योगी की बधाई भी दी है। उन्होंने नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा नियुक्ति में आरक्षण का पूरा पालन किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। नियुक्ति में कोई जातिवाद नहीं होगा। आप मेहनत से पढ़ाएंगे। और आरक्षण के मद्देनजर ये ज्वाइनिंग लेटर भी बांटे जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नियुक्ति में कोई जातिवाद नहीं होगा। सीएम योगी का ये बयान सामने आया है जब वो तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे थे। नियुक्ति पत्र देते समय एक एक अभ्यर्थी से उन्होंने बातचीत की और कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बड़ी मजाक के लहजे में पूछा कि अब तो आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आपको जहां भी पोस्टिंग दी जाएगी क्या आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया है हमने। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आरक्षण के भी मद्देनजर ये सारी चीजें रखी गई है। तो आज सीएम योगी ने ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं। तमाम अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान थी और इसी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में उन्होंने बधाई दी और कहा कि मेहनत से पढ़ाइएगा। प्रदेश के नए शिक्षक बनने के लिए आज नियुक्ति पत्र जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी प्रदेश के हमारे युवा शिक्षकगण, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के अपने युवाओं को काफी जद्दोजहद के बावजूद 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह में हृदय से धन्यवाद देता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने संवाददाता चंद्रमणि का। हमारे साथ जुड़े हुए चंद्रमणि, सहायक शिक्षकों को सीएम योगी की सौगात, एक तरह से दिवाली गिफ्ट मिल गया है। उनको काफी समय से इसका इंतजार था। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, वो पिछले करीब 2 सालों से इंतजार कर रहे थे नियुक्ति को लेकर, क्योंकि 2018 में, दिसंबर 2018 में वैकेंसी आई थी और अभी तक करीब 22 महीने का उन्हें इंतजार करना पड़ा। और इंतजार के बाद में आज 31,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। इसके साथ ही में मुख्यमंत्री ने उन अभ्यर्थियों को भी आश्वासन दिया है जो बचे हुए, यानी कि कुल जो 69,000 भर्ती थी उसमें से जो 37,000 चयनित अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि उनके लिए भी मजबूत पैरवी की जाएगी और जल्द ही जल्द उनकी भी नियुक्तियां कराई जाएंगी। तो एक जिस तरह से मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों से भी बात की, जो चयनित शिक्षा मित्र हैं उनसे भी बात की, और मुख्यमंत्री ने कहा जिस तरह से कि नए युवा जो चयनित हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य बनाते हुए अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे सकेंगे। तो ये इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो जो शिक्षक हैं, जो युवा हैं, वो रोजगार पा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो बेसिक शिक्षा है वो मजबूत होगी प्रदेश की। जी, कई अहम बातें चंद्रमणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। जातिवाद को लेकर अपनी बात रखी, आरक्षण को, लेकिन एक सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि ये भर्ती जो है पूरी तरह से पारदर्शी है, इसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया गया और उन्होंने मेहनत का जिक्र करते हुए कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और जिस तरह से मेहनत करके अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास किया है, भले उनके मार्ग में अड़चने आए और जिस तरह से 2 साल तक का वेट करना पड़ा, उसके बाद में उनको नियुक्ति पत्र मिला। और उन्होंने शिक्षा मित्रों का भी उदाहरण दिया कि अगर वो शिक्षा मित्र अगर मेहनत करते हैं और वो नियुक्ति पाते हैं, जिस तरह से 31,000 पदों में उन्होंने बताया कि 6,000 के आसपास शिक्षा मित्र हुए हैं, तो तमाम चीजों को लेकर तो शिक्षा मित्रों के लिए भी फोकस है। जो युवा चयनित हुए हैं उनको भी बधाई दी, तो जाहिर सी बात है। और उन्होंने एक और बात कही कि जो आने वाले समय में है, सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और पूरी 69,000 भर्ती कराएगी। चंद्रमणि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस तरह बात करना और बड़े ही
मजाकिया अंदाज में ये कहना कि अब आप धरना तो नहीं करेंगे और कई और अहम मुद्दों को उठाना शिक्षा को लेकर उन तमाम अभ्यर्थियों को प्रेरणा देता है जिनको अभी लेटर्स नहीं मिले होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि धरना प्रदर्शन नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को मेहनत करनी होगी, मेहनत से ही नियुक्ति मिलती है। और वहीं पर उन्होंने वो भी निशाना साधा जिनकी वजह से भर्ती रुकी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि जो लोग भर्ती फंसाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से भर्ती फंसी, सरकार पूरी तरह से भर्ती कराने के लिए कटिबद्ध थी। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जो नियमावली थी, जो सरकार की तरफ से नियम जारी किए गए थे, उन्हीं पर कोर्ट ने भी मोहर लगाई। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री लगातार इस भर्ती पर नजर बनाए हुए थे और इस भर्ती पर उन्हें पूरी प्रक्रिया पर नजर थी। और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने पिछले 19 सितंबर को ये आदेश दिया कि जो बचे हुए 31,000 पद हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं, उन्हें भरा जाए। और आज वो घड़ी आ गई कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है। जी शुक्रिया चंद्रमणि बातचीत के लिए।